अब परमात्मा ने आके बताया है कि आप कहाँ रह रहे हो। ओए है साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, हम शोक व्यक्त करने जाते हैं और कारण बताते हैं वहाँ के लोग कि बीमार था या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऐसे मर गया, हार्ट अटैक हो गया, और हम सोचते हैं हम अभी नहीं मरेंगे। तो याद दिलाते हैं कि कुछ याद करो, ध्यान दो इस इन बातों पर। साथी हमारे चले गए, अपने ऊपर परमात्मा उदाहरण देकर हमें सतर्क करना चाहते हैं। और हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। जब वह कागज पूरा होगा, समय पूरा होते ही 1 सेकंड नहीं लगेगा आपका, चाहे कितना कंपलसरी काम शेष रह गया हो। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बिगारे। ओए होए पुणात्माओं, ये अमृत वचन आपने सपने में भी ना सुने होंगे। जो ज्ञान, जिसको ज्ञान कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो आत्मा को झंझोड़ के रख देगा आपकी को। कहाँ डले ढो रहे थे, किस लिए सारा जीवन नष्ट कर रहे हैं हम, अब पता चलेगा हमारा उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का। हम यहाँ एक छोटा सा MP MLA बन जावा, धरती तोल देते, और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए तो पता नहीं क्या उपलब्धि मान ली हमने। ये हमारी बाल बुद्धि है। जब हम परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से इसको तोलेंगे तो हमें पता चलेगा वो तो 0 व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने बैठे और भक्ति नहीं करते, साधना नहीं कर रहे, सत्साधना नहीं करते। उसके लिए उदाहरण दिया है कि अगम निगम को खोज ले। भविष्य, ये जीवन इतना ही नहीं है, जन्मना और मरना, इसके बाद भी कुछ और होगा, उसकी जानकारी परमात्मा बताते हैं, संत बताते हैं, उससे परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगार। होए होए, बिगार किसे कहते थे? अपनात्मा राजा बनता है, या कोई धनी व्यक्ति है, या कोई मंत्री, MLA, IAS IPS, डॉक्टर, या कोई फैक्ट्री मालिक है, ये पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों का परिणाम है उनका। और ये शुभ कब किए थे? किसी जन्म में उसने भक्ति करी थी, दान किया था, और वो संग्रहित पुण्य आज उसको प्राप्त है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली जाती है, जब वो फुल चार्ज हो जाती हैं, बेशक से चार्जर हटा दो, वो अपना पूरा काम करती रहेंगी जब तक वो चार्ज रहेगी, उसकी कैपेसिटी समाप्त नहीं होगी। तो जब तक उसकी वो चार्जड है, चाहे चार्जर भी नहीं लगा रखा है, तो भी वो अपना रेगुलर काम कर रही है। और जिस समय वो बैटरी डाउन होएगी, डिस्चार्ज होएगी, फिर एकदम सारी सुविधा खत्म हो जाएंगी, ना पंखा चलेगा, ना कोई ट्यूब जगेगी, और सब अंधेरा हो जाएगा, गर्मी में भी दुखी हो जाओगी। तो जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, किसी जन्म में उन्होंने सत्साधना की थी, जिससे उनका वो पुण्य संग्रहित हैं, वो बैटरी चार्ज है, और वो आज प्रयोग कर रहे हैं। कोई मंत्री बन के, कोई प्रधानमंत्री बन के, कोई IAS और IPS और डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, या धनी बनकर, वो धनी भी अपने पिछले पूर्व संस्कार से बना है, और आगे पुण्य वो कर नहीं रहा, नहीं तो वो बैटरी फिर डिस्चार्ज हो रही है, चार्जर आगे नहीं लगाया जाएगा। तो जो साधना भी कर रहे हैं और साधना भी शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तो वो चार्जर ठीक नहीं। उसके विषय में बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले।
जहाँ से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का भी राजा हो, तो बिन नाम बेगारे। बेगार की डेफिनेशन बताता हूँ आपको, बेगार किसे कहते हैं। क्योंकि अब बच्चे एजुकेटेड हो गए और शहरों से ज़्यादा लिंक हो गया, ये हमारे देसी शब्दों को कम पकड़ते हैं, इसलिए डिफाइन करना पड़ता है। पहले समय में ये बेगार किसे कहते हैं कि पहले हम छोटे थे जब, और ये 3 व्हीलर चले थे बड़े बड़े पेट्रोल के, हमारे गांव से और लाखन माजरा तक, रोहतक तक भी जाते थे। 2 ही 3 व्हीलर थे, उनमें से एक दिन एक नहीं आया तो दूसरा पूछ रहा था कल कहाँ था, क्या बात होगी, समझ तो था तू। उसने बताया कि कल मैं बेगार में फंस गया। अब वो बेगार कैसे डिफाइन कर रहा था कि मैं जब यहाँ से गया शाम को तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और थाने में ले गए। कहा रात्रि में हमने रेड लगानी है सुबह वक़्त से और हमारे साथ रहना। पहले इन पुलिस वालों के पास ये व्हीकल नहीं होते थे, ऐसे ही वो किसी को पकड़कर सारा दिन उसने घसीटे अंड्या करते। तो उस ले गए मेरे को, सारा दिन मैंने अपने पैसों से तो तेल डलवाया 200 से 250 रुपये, उस समय के 200-250 रुपये एक दिन में खर्च हो जाना। आज तेन सोच लो 20,000 रुपये समझ लेना। और सुबह 6 बजे लगे थे वह मुझे इधर चल उधर चल, सारा दिन, और रात के 12 बजे छोड़ा। अगले दिन रात्रि को 12 बजे छोड़ा और सारा दिन पहिया टिका नहीं, कभी इधर ले गए कभी उधर ले गए, 100-200 किलोमीटर घुमा दिया। अपने पल्ले से रोटी खाई, अपने ही पैसे का तेल डलवाया, और ऐसा लगा था जैसे पहिया टिका नहीं, बहुत बड़ी कमाई कर रहा होगा। सारा दिन 4 व्हीलर चलता है दिखा था, वो 3 व्हीलर। वो कहता था कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार बीन वो 3 व्हीलर तक खूब घूम रहा था, कमाई हो नहीं रही थी, खर्चा घर से हो रहा था, इसको कहते हैं बेगार। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कि उदय अस्त का राज मिले, पूरी पृथ्वी का राजा हो, उसके सारे ठाठ बाट दिखाई देते हैं, आगे पीछे उसका सेना चलती है, वही गाड़ियाँ चलती हैं, बड़ी जय जयकार होती है, और वो लगता है बड़ी महिमा वाला है और बड़ी वो सेवा कर रहा है, ये काम कर रहा है। वो तो उस 3 व्हीलर की तरह स्पीड खींचे दिखा है, पर करते खर्च रहा सब कुछ, यानी अपने पुण्य को नाश कर रहा है, भविष्य का उसका कुछ नहीं बन रहा। उसके बाद फिर क्या होगा? कबीर हरि के नाम बिना ये राजा ऋषभ हो, मट्टी लदे कुम्हार के भाई घास न डाले कोई। ओए होए के बुंडी बनेगी भाई के साथ, देखना। आज तो राजा बनकर चौधरी पाक रहा, हर कल गधा बनकर खड़ा होगा, तब देखना क्या होगा। अब ये समस्या आती है कि बगैर ज्ञान के हम आम आदमी यूँ कह दे है किसने देखा है फिर देखी जाएगी। गधा बने पास के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा, देखी जाएगी। डायमंड का बोरा धरेगा, लठ मारेगा गट्टियाँ पे। अब देखना तो अब है, संतों के विचार सुनो, उनको गहराई से विचार विवेचन करो। बालक हो तुम, और जो दास आपको ज्ञान दे रहा है किसी डूम भाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसका एक भी शब्द कच्चा नहीं मिलेगा। वो मानो से ना मानो वो अलग बात है, समय आने पर पता लग जाएगा। तो बुद्धिमान वही होता है कि आपत्ति से पहले सावधान हो जावे। किसने देखा है? अरे जिसने देखा उन्हें बताया, भगवान ने बताया, और भगवान जिनको मिला उन महापुरुषों ने बताया। अब जैसे कंधा चला जावा था, उससे किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो सूरदास? कि मैं बाग में जा रहा हूँ। और वो जा रहा था भयंकर बियाबान जंगल की ओर। तो उस आँखों वाले व्यक्ति ने कहा कि सूरदास आप गलत जा रहे हो, ये दिशा ठीक नहीं, ये बाग नहीं, तेरी जान का झाड़ बनेगा, आगे खा जाएंगे हिंसक जानवर, तुझे पाड़ कर, इधर मत जा।
तो वो अंधा उस समय ये कहे कि किसने देखा है कि आगे जंगल है, आगे भयंकर जानवर भी हैं उसमें, और फिर कर देखी जाएगी। उस अंधे न तो दिखता ना, आँखों वाले क्यों मानता ना, तो बड़े बाढ़ में फिर जा, सारा काम वही होगा जो आँखों वाला बता रहा है उसको। तो पुण्यात्माओं, ये महापुरुष जिनको भगवान मिले वो आँखों वाले थे, और उन्होंने इसी मोटे मोटे ग्रंथ बनाए आपके लिए कि सावधान हो जाए हमारे इस अनुभव को पढ़ करके, इनका जीवन जोखिम में ना होए। और अब हम कहें किसने देखा है और फिर देखी जाएगी, तो उस अंधा भी उस शराब पी रहा होगा जो ये बात कहेगा। तो हम जो भक्ति मार्ग ग्रहण नहीं कर रखा जिन्होंने, और केवल इन बकवादों में, राजनीति में, माया जोड़ में लग रहे हैं, वो अंधा भी और शराब भी पी रहा है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी।